प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका आज संपादकीय डिक्टेशन जनसत्ता में हार्दिक अभिनंदन है। आइए सबसे पहले हम कुछ आज की आउटलाइनों को लेते हैं, शब्द चिन्हों को लेते हैं। जैसे आपको लेना है ये डीजल पेट्रोल डीजल लिखना है तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो देखो ये पेट्रोल हो गया, अड्डा से काट देंगे डीजल हो जाएगा। वृद्धि लिखना है, वृ और धी, वृद्धि हो गया। समुद्री मार्ग लिखना है, देखिए ये फर्स्ट प्लेस पे समुद्री हो गया, ये मार्ग अलग से लिख दीजिए। अतिरिक्त ये शब्द चिन्ह है अर्थात अतिरिक्त उदाहरण, तो अतिरिक्त कहाँ रहेगा लाइन पे। वित्त मंत्री आपको लिखना है, वित्त मंत्री बड़ा समाह वित्त मंत्री हो गया, ठीक है। यथा संभव, ये यथा लिखेंगे, संभव अम्बम्प का लगाएंगे, है ना, माँ को डार्क कर देंगे अम्बम्प लग जाता है। अकल्पनीय क्या लिखना है, आ लिखना है एक कल्प और ये ना बनाएंगे अकल्पनीय हो गया। चुनौतीपूर्ण लिखना है, थर्ड प्लेस से लिखेंगे चुनौती, ऊपर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे ये चुनौती और यहीं से पूर्ण लगा देंगे, क्या हो गया चुनौतीपूर्ण। अगला शब्द क्या है, मूल्य, मूल्य है, इसको थर्ड प्लेस से लिखेंगे, माँ को थर्ड लिखेंगे, ला बनाएंगे मूल्य, और मूल्यों आया है तो मूल्य के लिए क्या करेंगे, मूल्य लिखेंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे, मूल्यों हो गया। कंपनियों लिखना है, कंपनियों में क्या करेंगे, का बनाएंगे, अम्प वाला मार्क लगाएंगे, ये कंपनी हो गया, और कंपनियों के लिए क्या करेंगे, और ये का हो गया, अम्बम्प लगा ना लगा, ओ की मात्रा लगाएं, कंपनियों हो गया। प्रतिशत के लिए क्या करना है आपको, ये थर्ड प्लेस से लिखेंगे, है ना, ये प्रति हो गया और ये शत हो गया। पेट्रोलियम लिखना है, देखो ये पेट्रोल हो गया, पेट्रोल और इसी में एम बना दीजिए, क्या हो गया पेट्रोलियम, है ना, और बड़ी आउटलाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। निर्मला सीतारमण, देखिए ये निर्मला हो गया, अब सीता रमण से काट दीजिए, ये क्या हो गया सीता, है ना, और रमण से रमन, क्या करेंगे निर्मला सीता रमण हो गया। और क्रियाकलापों लिखना है, ये क्रिया हो गया, है ना, और कलापों इसी में जोड़ दीजिए, क्रिया कलापों। यहाँ चुनौती, केवल ये चुनौती है, चुनौती को देखिएगा, ये थर्ड प्लेस से रहेगा चुनौती। जियो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स यहां देख लेते हैं, देखिए ये क्या हो गया, इसको लिख दीजिए, ऐसे लिखिए, ये जा का आंकड़ा हो गया, ये जियो हो गया, ऐसे को थोड़ा सा बैक करेंगे, पॉल और पूरा देख लेते हैं। देखिए ये जा का आंकड़ा हो गया, जा हो गया, और ये जियो हो गया। पॉलिटिक्स अगर लिखना है, ये पॉलिटिक्स, टा को आधा करेंगे, का जोड़ेगा, ये जियो पॉलिटिक्स है। कौन सा शब्द है, जियो पॉलिटिक्स। क्या हो गया, जियो पॉलिटिक्स। चलिए आइए अब देखते हैं अपना संपादकीय। आइए लिखते हैं, तो रेडी हो जाएं, रेडी रहें, अपनी कलम और कॉपी को लेकर के कुछ ही सेकंडों में आपका वीडियो ये स्टार्ट होता है। तो इसको विद्यार्थियों 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, जनसत्ता का डिक्टेशन है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ
सब मिल जाएगी, आउटलाइन की भी पीडीएफ मिल जाएगी और डिक्टेशन का भी, वॉइस की भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ऑडियो की भी, वहाँ पे ऑडियो भी मिलेगा। तो वहाँ से मैटर मिला लेंगे, नहीं यही वीडियो पुनः चलाइएगा 5 मिनट के लिए, मिल जाएगा आपका मैटर। यानी आपको समय जो दिया जाएगा हिंदी बनाने का वो 25 से 30 मिनट ही रहेगा, मैक्सिमम 30 में आप बना लें। अगर नहीं बनती है तो उसके लिए 3-4 बार मैटर को इसी को लिख के फिर से बनाना है उसकी हिंदी। चलिए आइए देखते हैं आज का मैटर। संपादकीय पेज जनसत्ता से है, तो स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के लिए वार्ता पिछले कई महीने से टुकड़ों में चलती रही है, लेकिन अब तक यह अंतिम स्वरूप में नहीं पहुंच सकी है। इसी क्रम में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने ताज़ा भारत दौरे में एक बार फिर कुछ नए संकेत दिए, जिसमें इस मसले पर कदम आगे बढ़ाए जाने की रूपरेखा बनती दिख रही है। हालांकि व्यापार वार्ता में अपने अपने हित के मद्देनजर दोनों पक्षों की ओर से दबाव बनाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन पिछले कुछ समय से अमेरिका ने एक तरफा तौर पर जिस तरह की कसौटियां तय करने की कोशिश की हैं, वह कई मायनों में भारत के लिए सहज स्वीकार्य नहीं रही हैं। यही वजह है कि अब तक इस समझौते का अंतिम स्वरूप सामने नहीं आ सका है। अब अमेरिका की ओर से रूबियो ने जिस तरह परस्पर हित सुनिश्चित किए जाने की बात कही है, उससे इसमें सकारात्मक प्रगति की उम्मीद जगी है। गौरतलब है कि भारत के विदेश मंत्री के साथ व्यापक वार्ता के बाद रूबियो ने कहा कि यह व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए लाभकारी और टिकाऊ होगा। साथ ही यह अमेरिका और भारत के पारस्परिक हितों को आगे बढ़ाएगा। अगला अनुच्छेद। निश्चित तौर पर अमेरिका की ओर से दिए गए ये संकेत बीते कुछ समय से आर्थिक मसले पर जारी तनाव के माहौल में नरमी लाने का जरिया हो सकते हैं, लेकिन यह देखने की बात होगी कि व्यापार समझौता अपने अंतिम रूप में परस्पर और समान हित के सिद्धांत पर आधारित है या नहीं। यह छिपा नहीं है कि अमेरिका ने कुछ महीने पहले दूसरे देशों से आयात पर 25 से लेकर 50% तक शुल्क लगाकर किस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की थी। उसके इस रुख की वजह से दुनिया भर में प्रकारांतर से व्यापार युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो गई थीं। खास तौर पर तेल खरीद को लेकर अमेरिका ने भारत पर जिस तरह की शर्तें थोपीं, रूस से तेल खरीदने पर शुल्क में बढ़ोतरी की जिद ठानी, उससे साफ था कि वह इस मसले पर अपनी मनमानी थोपना चाहता है। उसका यह सुनिश्चित किए जाने की मंशा के
अनुकूल नहीं लगता। अगला अनुच्छेद, अभी भी अमेरिका यही संदेश दे रहा है कि भारत उससे जितना तेल खरीदना चाहता है उतना देने के लिए वह तैयार है। सवाल है कि तेल के लिए अगर भारत की निर्भरता केवल अमेरिका पर बनी रहती है तो इसके नतीजे क्या होंगे। अमेरिका एक विकल्प जरूर हो सकता है, लेकिन अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जरूरी है कि भारत अपने लिए अन्य देशों के वैसे व्यापक और विश्वसनीय स्रोतों का रास्ता भी खुला रखे। स्टॉप। अब साथियों, अब आपको 5 मिनट का मैटर लिख लिए हैं, अब आपको लिखना है हिंदी बनाना है। कोशिश कीजिएगा आप सिस्टम पे ही हिंदी बनाएंगे, कंप्यूटर पे ही हिंदी बनाएंगे, हाथों से कम बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परीक्षा में आपको सिस्टम पे ही हिंदी बनाने को मिलेगी। वहाँ पे लाइन मिस्टेक होने की संभावना कम हो जाती है अगर सिस्टम पे किए हैं तो, नहीं तो लाइन मिस्टेक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप पूरा लिखे हैं लाइन मिस्टेक कर देते हैं तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इसलिए साथियों, सिस्टम से ही आपको कार्य भी करना है ना, तरीके से ही कार्य करना है, जिससे कि कोई गलतियां परीक्षा में ना होने पाए। तो मिलते हैं अगले डिक्टेशन में। धन्यवाद।